नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवशिखा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती और संतुलन के लिए प्रदेश कार्य समिति की नई सूचना जारी की। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने 12 स्थायी और 52 विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया। 154 सदस्यों वाली समिति में 20 महिलाओं को भी स्थान दिया गया और स्थायी सदस्यों में मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल है। ये सूची पार्टी के सभी प्रमुख धड़ों और वरिष्ठ नेताओं को प्रतिनिधित्व देती है और संगठन को मजबूत, सक्रिय और संतुलित बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति आज केवल सत्ता और समीकरणों तक सिमट गई है, जबकि प्रशासन और विकास पीछे रह गया है। उन्होंने बताया कि किसी नेता को 70% समय प्रशासन, क्रियान्वयन और विकास कार्यों में और केवल 30% समय राजनीति के लिए देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 80 से 90% का समय राजनीतिक चालों में ही खर्च हो जाता है। पॉलिसी मेकिंग कुछ चुनिंदा अधिकारियों पर आउटसोर्स हो गई है। पायलट ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की जन्म शताब्दी समारोह में कह रहे थे। उन्होंने माथुर की सादगी और ईमानदारी को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने भी वर्तमान राजनीतिक हालात पर तीखी टिप्पणी की। जयपुर वासियों को जल्द ही आधुनिक और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलने वाली है। अप्रैल तक शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेगी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 3 दिन तक 2 इलेक्ट्रिक बसों का सफल ट्रायल पूरा किया। ट्रायल में बसों की लोड, चार्जिंग क्षमता और संचालन क्षमता जांची गई। पहले चरण में 150 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें से 40 से 50 बसें अप्रैल तक शुरू हो जाएंगी और बाकी अगले 3 महीने में। टोडी मोड़ और बगराना डिपो को पहला सेट मिलेगा। ये योजना प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम के तहत जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत राजस्थान को कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। राज्य सरकार ने इसे गहलोत राज में शुरू किया था। होली से पहले ही राजस्थान में सर्दी विदा हो चुकी है और मार्च के शुरू होते ही गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं। प्रदेश के 28 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बाड़मेर 36.5 डिग्री, जयपुर अजमेर 32 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर 34.6 डिग्री सेल्सियस और कोटा 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ोतरी होने की संभावना है। मार्च के तीसरे सप्ताह तक कई शहरों में हीटवेव यानी लू शुरू होने की आशंका है। तेज गर्मी में घर से बाहर निकलते समय हल्के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें, क्योंकि इस बार मार्च में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने महिलाओं व आमजन की सुरक्षा के लिए विशेष पहल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर राजस्थान रोडवेज और हरियाणा रोडवेज की बसों पर QR कोड चस्पा किए गए हैं। इन्हें स्कैन करते ही नागरिक राजस्थान राजकोप सिटीजन ऐप से जुड़कर सीधे पुलिस को शिकायत भेज सकते हैं। साइबर फ्रॉड, महिला उत्पीड़न या यात्रा के दौरान ठगी जैसी घटनाओं में तुरंत मदद मिलेगी। बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर भी QR कोड लगाए गए हैं। पुलिस ने आमजन से जागरूक होकर इसका उपयोग करने की अपील की है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर से पंजाब गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद हुई। बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना पर लखुवाली चौकी प्रभारी ASI किशोर मान ने टीम सहित बस में कार्रवाई कर अमनदीप सिंह व पवनदीप सिंह को पकड़ा। हथियार पंजाब में संभावित गैंगवार के लिए ले जाए जा रहे थे। पूछताछ जारी है। बयावर अजमेर में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा के वार्षिक सम्मेलन एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विधायक शंकर सिंह रावत भी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष नारायण सिंह पंवार के नेतृत्व में अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान 75, 80 और 90 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान किया गया। मंत्री रावत ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेंशनरों का अनुभव समाज की अमूल्य पूंजी है और उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ागांव में टोंक सवाई माधोपुर हाईवे किनारे सड़क नाड़ी से अवैध रूप से मिट्टी दोहन का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि भूमाफिया रात के अंधेरे में सैकड़ों डंपरों से मिट्टी निकालकर कॉलोनी विकसित करने के लिए जमीन पर डलवा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कार्य लगातार जारी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनिज और राजस्व विभाग को जानकारी होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए।
केशोरायपाटन में किसानों के 22 सालों से लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम सामने आया है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में शुगर मिल को पीपीपी मोड पर संचालित करने की घोषणा के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेल परिसर में वरिष्ठ किसान नेता दशरथ कुमार के नेतृत्व में किसान एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर आभार जताया। संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि किसान वर्षों से दलीय व जातीय भावना से ऊपर उठकर संघर्ष कर रहे थे। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने इसे किसानों की तपस्या का फल बताते हुए कहा कि अब जल्द प्रक्रिया शुरू कर इसी सत्र में गन्ना बुआई का प्रयास किया जाएगा। कई किसान नेताओं ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। बांसवाड़ा में तस्करों और पुलिस के बीच फिल्मी अंदाज में पीछा हुआ, जो पहाड़ियों में जाकर थमा। मामला प्रतापगढ़ से शुरू हुआ, जहां से अवैध डोडा चूरा से भरी फॉर्च्यूनर 2 जिलों की पुलिस को घंटों छकाती रही। तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ी, पुलिस टीम पर फायरिंग की और गांव की संकरी गलियों से तेज रफ्तार में भाग निकले। दानपुर क्षेत्र के खजूरी गांव की ओर वाहन मोड़ने के बाद उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में गाड़ी फंस गई। आबापुरा थानाधिकारी निर्भय सिंह व दानपुरा पुलिस की संयुक्त घेराबंदी के बाद तस्कर वाहन छोड़ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन से 207 किलो डोडा चूरा बरामद कर एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज किया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।